दोस्तों, अगर आपके अडेनियम के पौधों पर फूल नहीं खिलते हैं या पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपको अपने अडेनियम के पौधों में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी कामों को करना है, साथ ही कौन सी ऐसी जदुई फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि बरसात के सीज़न में आपके अडेनियम के पौधे पर ढेरों कलियां बनने लगें। क्योंकि दोस्तों, कहीं कहीं बरसात स्टार्ट हो गई है और कहीं पर स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले अडेनियम के पौधों पर कुछ ज़रूरी काम किए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स दी जाती हैं जिससे कि पूरी बरसात में अडेनियम के पौधे ख़राब होने से बच जाएं और ढेरों फूल उन पर खिलते रहें। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से काम हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र्स हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अडेनियम के पौधे को रेगिस्तानी गुलाब के नाम से भी जाना जाता है और ये पौधा काफ़ी हार्डी होता है। साथ ही इसके फूल देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर इस पौधे को आपने घर में लगाया है या नर्सरी से लाकर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरीके की आपको सॉइल मिक्सचर को तैयार करना होगा। तो दोस्तों, अडेनियम का पौधा ऐसी मिट्टी में रहना पसंद करता है जिस मिट्टी में पानी बिल्कुल भी रुकने ना पाए, यानी कि मिट्टी पूरी तरीके से वेल ड्रेन होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसको पानी अधिक मिल जाता है या मिट्टी में अधिक नमी हो जाती है तो इस पौधे के कॉर्डेक्स गलने लगते हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से पौधे पर कलियां नहीं बनती हैं। तो दोस्तों, आप जब भी इस पौधे को लगाएं या इस पौधे के लिए मिट्टी को तैयार करें तो उस मिट्टी में आप लगभग 20% बालू यानी कि सैंड को ज़रूर मिलाएं। क्योंकि अडेनियम का पौधा बलुई मिट्टी में रहना काफ़ी पसंद करता है और ऐसी मिट्टी में इसका कॉर्डेक्स काफ़ी मजबूत रहता है, साथ ही साथ पौधा भी काफ़ी मजबूत होता है। अगली चीज़ है इस पौधे के लिए सनलाइट की। तो दोस्तों, इस पौधे को फुल सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है और आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर आपके वहाँ 7 से 8 घंटे की पूरी देर की इस पौधे को धूप मिल सके। क्योंकि अगर आप इसे कम देर की धूप में या फिर छांव वाली जगह पे रखते हैं तो आपका पौधा ग्रोथ तो करता रहेगा लेकिन उस पर कलियाँ नहीं बनेंगी। अब बात करते हैं कि पौधे को पानी किस तरीके से देना होता है तथा कितनी मात्रा में देना होता है। तो दोस्तों, अडेनियम के पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ, जब गर्मी काफ़ी पड़ती है तब पौधे को रोज़ पानी दिया जाता है, नहीं तो इसके कॉर्डेक्स सिकुड़ जाते हैं। लेकिन अब मानसून सीजन स्टार्ट हो गया है तो पौधे को आपको बहुत कम पानी देना है और समय समय पर आपको इसका ड्रेनेज सिस्टम चेक करते रहना है। क्योंकि जब लगातार कई दिनों तक बरसात होती है तो अक्सर गमलों के ड्रेनेज होल बंद हो जाते हैं और गमलों में नीचे की तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जड़ें गलने लगती हैं। तो अडेनियम के पौधे पर भी आप इसी तरीके से ध्यान रखें, ड्रेनेज सिस्टम बराबर चेक करते रहें। और जब लगातार कई दिनों तक बरसात होती रहे तो आप अपने अडेनियम के पौधे को उठाकर कहीं शेड वाली जगह पर रख लें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अडेनियम के पौधे को फर्टिलाइज़र्स कौन सी देनी है, लेकिन देने से पहले हमें पौधे पर और गमले में कौन से ज़रूरी काम करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पौधे में चेक कर लें, अगर कोई भी सूखी पत्तियां हों या ऐसे फूल हों जो सूख चुके हैं उनको पौधे पर से आप हटा दें। आप चाहें तो बहुत लाइट प्रूनिंग भी अडेनियम के पौधे पर इस समय कर सकते हैं। अब दूसरा काम आप करें कि गमले की मिट्टी की आप किसी टूल्स की सहायता से धीरे धीरे करके दोस्तों गुड़ाई कर दें। यहाँ पर अगर आप खुरपी की मदद ना लें, किसी चम्मच या किसी ऐसी चीज़ से करें जिसमें कि नोक ना हो और इनके कॉर्डेक्स को किसी तरीके का नुकसान ना पहुँचे, तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। गुड़ाई कर देने से मिट्टी ऊपर की नीचे हो जाएगी और कॉर्डेक्स को फैलने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ पौधे की मेन जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाने लगेगी, जिससे कि जब आप फर्टिलाइज़र्स देंगे तो उसका सीधा असर पौधे की मेन जड़ तक हो सकेगा। तो दोस्तों, अडेनियम के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए अडेनियम के पौधे को इन फर्टिलाइज़र्स का देना काफ़ी बरसात के सीज़न में ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली खाद आपको गोबर की अच्छी सड़ी हुई पुरानी खाद को लेना है, क्योंकि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ ये मिट्टी को हल्का सा अम्लीय बनाने की क्षमता भी रखती है और अडेनियम के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए हल्की सी एसिडिक यानी कि अम्लीय मिट्टी की ज़रूरत होती है।
तो अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 2 मुट्ठी अच्छी सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी गोबर की खाद को ले लें। अब इसमें मिलाने के लिए आप दूसरी फर्टिलाइज़र ले लें जो कि अडेनियम के पौधे को काफ़ी पसंद है। तो दोस्तों वो DAP फर्टिलाइज़र है और जिसे कि डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से जाना जाता है और इसमें अकेला 46% फास्फोरस पाया जाता है और 18% इसमें नाइट्रोजन होती है। और फास्फोरस पाने की वजह से अडेनियम के कॉर्डेक्स काफ़ी मजबूत हो जाते हैं जिसकी वजह से इस पर फ्लावर जल्दी और अधिक मात्रा में आते हैं। तो अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 20 से 25 दाने ले लें क्योंकि अडेनियम का पौधा काफ़ी हार्डी पौधा होता है। और अगर आप DAP फर्टिलाइज़र का 2 महीने में एक बार अपने अडेनियम के पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा अपने पौधों पर देखने को मिलेगा। अब इसमें आप तीसरी चीज़ कोई अच्छी फंगीसाइड को मिला लें क्योंकि बरसात के सीज़न में जब कई दिनों तक लगातार बरसात होती है तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी मॉइस्चर हो जाता है जिसकी वजह से पौधों में बहुत जल्दी फंगस लगती है और फंगीसाइड पा जाने से पौधों में फंगस की समस्या दूर हो जाती है। तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच अच्छी फंगीसाइड को ले लें और अगर आपके पास अच्छी फंगीसाइड कोई नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी फंगीसाइड को आप घोल बनाकर अगर पौधे के ऊपर हर 8 से 10 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं तो दोस्तों तनों में, पत्तियों में और कलियों में किसी भी तरीके की बरसात के सीज़न में पौधों में फंगस नहीं लगने पाती है। अब इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से आपस में मिला लें और मिलाने के बाद में जो आपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करी है उसमें धीरे धीरे करके इस फर्टिलाइज़र को मिला दें। ऊपर से हल्की सी वाटरिंग कर दें। तो दोस्तों अगर महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और बरसात के सीज़न में हर 15 दिन में एक बार किसी अच्छी फंगीसाइड का अडेनियम के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरे बरसात के सीज़न में आपके अडेनियम के पौधे पर फूल ही फूल खिले मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।